हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पहचान बताऊंगा। और प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं या किसी और टेंस के हैं। पहले मैं आपको हिंदी में बोलकर बता रहा हूँ। देखिए, जो काम रोजाना होता है या कोई भी काम जब हम रोजाना करते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कहलाएगा। हिंदी बोलकर मैं बताऊँ। एग्जाम्पल, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, मैं रोजाना योगा करता हूँ, मैं सुबह टहलने जाता हूँ और मैं हर दिन सभी की सहायता करता हूँ, मैं कभी कभी अंग्रेजी बोलता हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनसे ये पता चलेगा कि ये जो वाक्य है हिंदी में ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये तो मैंने आपको पहचान बता दी हिंदी में कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे हम कि अगर कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस सेंटेंस में ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी नाइट, ऑकेजनली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये वर्ड्स आ जाएं तो आप ये मान लेना कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। इज दैट क्लियर? हमको पहली बात पता चल गई कि हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नियम बताता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट को और एफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस प्लस सिंगुलर का एक रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन्स कोई भी एक व्यक्ति या एक चीज, तो वह सिंगुलर कहलाता है। जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी। और विशेष रूप से ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में हम एस या ईएस लगा देंगे। अब कहाँ पर ईएस लगाना है सुने। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में डबल एस, सी एच, एस एस और ओ आ रहा होगा तो उनकी वर्ब में हम ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल, ऑक्स, जैसे गो, बाद में ओ आ रहा है तो ईएस हो जाएगा। मैंने बोला बेंच, बाद में सी एच आ रहा है तो इसमें ईएस लग जाएगा। ठीक है, बाकी सभी वर्ब में हम एस जोड़ देंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। इतना आपको समझ में आया? अब एग्जाम्पल से समझिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से। उदाहरण, अगर मैं ये कहूँ कि प्रवीण रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता है। अब प्रवीण यहाँ पर क्या है? एक ही इंसान है। ठीक है, तो देखिए, प्रवीण अंग्रेजी पढ़ाता है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? प्रवीण। सब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे हम कि जिससे यह पता चले कि काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें प्रवीण है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब को हम कैसे पता करेंगे किसी भी सेंटेंस में कि जिस वर्ड से हमको यह पता चल रहा हो कि काम कौन सा किया जा रहा है, वो वर्ड वर्ब कहलाता है। अब इसमें प्रवीण अंग्रेजी पढ़ाता है तो पढ़ाना क्या हो गया? इसमें वर्ब हो गया। तो प्रवीण लगा दिया, फिर आएगी वर्ब टीच। क्लियर? अब आपको ये पता है कि प्रवीण जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम क्या लगा देंगे? एस या फिर ईएस। तो मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड में सी एच आ जाए तो वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं। तो प्रवीण टीचर्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रवीण टीचर्स। अब वो क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा प्रवीण टीचर्स इंग्लिश डेली। क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अब देखो, इस सेंटेंस में सबसे बाद में क्या आ रहा है? डेली आ रहा है। तो डेली जो एडवर्ब है वहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो पूरा सेंटेंस बन गया प्रवीण टीचर्स इंग्लिश डेली।
ठीक है, अब हमको हिंदी में पहचान करना आ गया और अंग्रेजी में भी आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप कि वो मेरी कभी कभी सहायता करती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और इसमें गर्ल है तो हम लगा देंगे शी। इसके बाद में वर्ब आती है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो शी लगा दिया, कभी कभी समटाइम्स, और इसमें सहायता करना है हेल्प, तो शी समटाइम्स हेल्प। अब बताओ इसमें क्या गलती हो रही है, मैं बोल रहा हूँ शी समटाइम्स हेल्प मी। यस, अब क्या हुआ, वर्ब है हेल्प, तो इसमें सिंगुलर है तो इसमें एस लगेगा, तो सही सेंटेंस बनेगा शी समटाइम्स हेल्प्स मी। इज दैट क्लियर? हमने हेल्प में एस लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे एग्जाम्पल देखो आप, नैना अपने खिलौनों के साथ हर रविवार को खेलती है। अब तो इसमें कौन खेल रहा है, नैना, तो नैना इज अ सब्जेक्ट हियर। और किसके साथ खेल रही है, खिलौनों के साथ, तो टॉयज इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट नैना, ठीक है। अब इसमें क्या कर रही है, वो खेल रही है, तो खेलना होता है प्ले, तो हमें लगा नैना, नैना प्ले। अब प्ले में क्या आएगा बताइए आप मुझे, प्ले में क्या चेंज करें हम? यस, इसमें प्ले में हम एस जोड़ देंगे क्योंकि नैना इज सिंगुलर, तो हो जाएगा नैना प्लेज। किसके साथ? विद हर टॉयज। कब खेलती है? ऑन एवरी संडे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा नैना प्लेज विद हर टॉयज ऑन एवरी संडे। अब देखिए इसमें पहचान करें आप कि इसमें क्या आ रहा है, एवरी वर्ड आ गया इसमें। तो एवरी संडे क्या है, इसमें एडवर्ब है ऑफ टाइम। तो ये हमको बता रहा है अंग्रेजी में कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का कहलाएगा, ठीक है। आगे और एक एग्जाम्पल देखें आप कि मेरी मम्मी जो है हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सुना कहानी, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी हो गया इसमें सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो माई मॉम, फिर इसमें वर्ब आएगा। वर्ब क्या है इसमें, सुनाना, तो सुनाना होता है टेल। तो सेंटेंस बना माई मॉम ऑलवेज टेल। तो टेल में क्या ऐड कर देंगे हम, एस ऐड कर देंगे क्योंकि सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑलवेज आ गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो माई मॉम ऑलवेज टेल्स अस स्टोरीज। अब देखो इसमें अंग्रेजी में देखो आप कि इसमें ऑलवेज आ रहा है। अब ऑलवेज यहाँ पे जो वर्ड है वो ये शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहानी सुनाती है, माई मॉम ऑलवेज टेल्स अस स्टोरी। क्लियर हो गया? ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बनाने के नियम। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसी सिंगुलर के नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिए आपको मालूम है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंगुलर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये आपने सीख लिया। अब हम करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि जिस काम के लिए हम मना कर दें वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। जैसे भाई मैं चाय नहीं पीता, मैं रोजाना खेलता नहीं हूँ, मैं योगा नहीं करता हूँ, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे हिंदी में, ठीक है। पहचान वही रहेगी, वही वर्ड आएंगे दोबारा से। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भाई प्रवीण रोजाना अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, क्लियर, इससे साफ पता चल रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाला काम वो रोजाना नहीं करता है। जो काम रोजाना होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के माने जाते हैं हिंदी में। अब अंग्रेजी में कैसे पता करेंगे, डेली आ रहा है इसलिए। अब देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का, क्योंकि आपको मालूम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए डू में ईएस लग गया तो ये बनेगा डज, तो बनेगा प्रवीण डज। और जिसमें नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में डज नॉट का यूज किया जाएगा इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये ध्यान रखिएगा आप। तो प्रवीण डज नॉट टीच इंग्लिश डेली, यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखेंगे आप। देखिए प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सेंटेंसेस में अगर डज आ रहा होगा तो वर्ब में
कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, क्योंकि डू में ईएस लगकर डज आ चुका है पहले से ही। तो अब बस आप एक बात ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सेंटेंस के नेगेटिव में अगर डज आ गया तो वहां पर वर्ब में कुछ भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस बनेगा प्रवीण डज नॉट टीच इंग्लिश डेली। इज दैट क्लियर? और आगे समझिएगा आप, अगर मैं ये बोलूं कि वो मेरी कभी भी सहायता नहीं करती, तो ये बनेगा शी नेवर। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं, तो शी नेवर। अब ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था आपसे कि नेगेटिव सेंटेंस में जब डज आएगा तभी वर्ब को हम जैसे ही है वैसे ही लिखेंगे, यानी कि एस या यस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है कि वो मेरी कभी सहायता नहीं करती, लेकिन क्या हो रहा है आप ध्यान कर दो, कभी नहीं के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नेवर। अब देखो इस सेंटेंस में डज तो आया नहीं, तो इसमें एक्शन में यानी कि वर्ब में एस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस बनेगा वो मेरी कभी सहायता नहीं करती, शी नेवर हेल्प्स मी। ये नेगेटिव होने के बावजूद भी इस वर्ब में एस आया है, क्योंकि माय डियर इस सेंटेंस में डज नहीं है, यानी कि यस नहीं है। इज इट क्लियर? आगे देखें कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहानियां नहीं सुनाती है। मेरी मम्मी सब्जेक्ट, माय मॉम। अब ये सिंगुलर है तो आपको पता ही है जब सिंगुलर होगा प्रेजेंट सिंपल का तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो माय मॉम डज नॉट टेल्स अस स्टोरी ऑलवेज। इज दैट क्लियर नॉट? आगे एक और देख लीजिए आप, मेरे पापा हर दिन योगा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे पापा, अब देखो इसमें हिंदी में तो मेरे आ रहा है, लेकिन आपको पता है हमारे एक ही पापा होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर सेंटेंस है और नेगेटिव है। मेरे पापा रोजाना योगा नहीं करते हैं, तो मेरे पापा यानी कि माय फादर, और एक ही पापा हैं, सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट आएगा। और डज आ गया तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, डज नहीं होगा तो लगेगा नेगेटिव होने के बावजूद भी। तो माय फादर डज नॉट डू योगा डेली। इज दैट क्लियर? कैसे बना सेंटेंस? माय फादर डज नॉट डू योगा डेली। इज दैट क्लियर? तो हमने प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब हम यूज करेंगे इसी टेंस के प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो उसके बनाने के नियम क्या होते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब ध्यान रखना जब हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल यानी शब्द बहुवचन होगा, बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं या इंसान, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके डायरेक्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड का यूज करेंगे हम। सिंगुलर में आपने सीखा था कि वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं, कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। लेकिन यहाँ पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वो प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन के, लेकिन आई जो सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट पर्सन का, इसलिए आई को बहुवचन माना जाता है। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, कौन स्कूल जा रहा है? मैं, तो मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है वो? स्कूल, ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ जा रहा है वो? स्कूल, और जाना हो गया इसमें वर्ब। और कब जाता है? एवरी डे। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ तो इसको बोलेंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई के बाद देखें आप सीधा डायरेक्ट एक्शन आ गया, सेम गो, आई गो टू स्कूल एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप कि हम रोज सुबह चाय पीते हैं। कौन चाय पी रहा है? हम, तो हम हो गया इसमें सब्जेक्ट, क्या पीते हैं? वो चाय, चाय है इसमें ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ड से हमको ये पता चले काम कौन सा किया जा रहा है वो कहलाता है वर्ब। तो इसमें क्या कर रही है? पीने वाला काम कर रहे हैं, पीने ऑफ द ड्रिंक। तो आपको मालूम है रूल, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, उसके डायरेक्ट बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो हम रोजाना चाय पीते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा वी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। वी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हमने एस नहीं लगाया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वे हमेशा शोर मचाते हैं। इसको ट्रांसलेशन किया जाएगा दे मेक अ नॉइज ऑलवेज। दे मेक अ नॉइज ऑलवेज। अब देखो इसमें ऑलवेज आ रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप कि हम टहलने जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वी गो फॉर अ वॉक। वी गो फॉर अ वॉक। इज दैट क्लियर? तो ये हमने प्लूरल सब्जेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंसेस सीख लिए, पहचान करना और इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। अब इसी प्लूरल सब्जेक्ट का हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले तो हम फार्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट अदर वर्ब। तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन का फार्मूला। क्लियर? एग्जाम्पल से आप समझिएगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई आप रोजाना स्कूल नहीं जाते हो। कौन स्कूल नहीं जा रहा? आप। तो आपको हम अंग्रेजी में कहते हैं यू, और तुमको भी अंग्रेजी में यू कहते हैं। तो ध्यान रखना, सिंगुलर में आप लोग क्या कर रहे थे? नेगेटिव में डज नॉट का यूज कर रहे थे, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में डू नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब में कुछ भी नहीं होगा। तो आप रोजाना स्कूल नहीं जाते, इसको बनाया जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। सेकेंड एग्जाम्पल, हम हर रोज चाय नहीं पीते, इसको बोला जाएगा वी डू नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। वी डू नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग इसमें बता रहा है कि जो सेंटेंस है नेगेटिव है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट आया है, और प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि एवरी मॉर्निंग एडवर्ब इसमें दे रखा है। थर्ड एग्जाम्पल देखें आप लोग कि भाई वे हमेशा शोर नहीं करते, तो दे डू नॉट मेक अ नॉइज ऑलवेज। दे डू नॉट मेक अ नॉइज ऑलवेज। इज दैट क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप कि हम रोज सुबह टहलने नहीं जाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमको कहते हैं वी, नेगेटिव है इसलिए डू नॉट आ जाएगा, और इसके बाद में आएगी वर्ब, वर्ब इसमें जाना। तो वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? अब इसी टेंस का हम सीखते हैं इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, जैसे कि आप चाय पीते हो, कि आप बड़ों का आदर करते हो, कि आप रोजाना अंग्रेजी बोलते हो। ये हो गए हमारे पहले वाले इंटरोगेटिव। दूसरे होते हैं जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने आदि शब्द आते हैं। तो पहले हम सीखते हैं जिनके शुरुआत में क्या शब्द आता है, उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं और उनका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी प्रश्नवाचक एक वचन कर्ता जब होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई क्या वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अब इंटरोगेटिव यानी कि कोई जब सवाल पूछा जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो बनाने का रूल होगा, देखिए आपको पीछे जाओ, सिंगुलर होगा तो आपको पता है एक्शन में एस या ईएस लगता है, तो इसमें डू में लग जाएगा ईएस, तो बन जाएगा डज। तो जब वाक्य के शुरू में क्या होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, और बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि क्या वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अब देखो शुरू में क्या शब्द आ गया और सिंगुलर है, तो सबसे पहले क्या जाएगा डज। यस, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह यानी कि ही, लड़का है, तो डज ही,
और इसमें वर्ब है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना होता है अंग्रेजी में अवे, OBEY, अवे। तो डज ही अवे हिज पेरेंट्स, तो बाद में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, सिंगुलर है इसलिए डज आया। और अगर मैं ये कहूं कि भाई क्या आपके पापा हमेशा सच बोलते हैं, अब फादर क्या इसमें सिंगुलर है, तो क्या आपके पापा, मैं बोल तो रहा हूं आपके पापा, लेकिन हिंदी पे मत जाना, पापा एक ही होते हैं, इसलिए डज ही आएगा शुरुआत में। शुरुआत में डज आ रहा है इंग्लिश में, तो बनेगा डज योर फादर स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। डज योर फादर स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, बाद में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा आप कि क्या मोहन रोज शाम को खेलता है। मोहन सिंगुलर है और हिंदी में क्या शब्द पहले आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डज आएगा। तो डज मोहन प्ले इन एवरी इवनिंग। डज मोहन प्ले इन एवरी इवनिंग। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल आप देख लो, क्या प्रवीण हमेशा अंग्रेजी बोलता है। हिंदी में शुरू में क्या आ रहा है और सिंगुलर है, तो सबसे पहले डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। ध्यान रखना, जिस जिस सेंटेंस में डज आ जाएगा तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो क्या प्रवीण हमेशा अंग्रेजी बोलता है, तो सबसे डज प्रवीण स्पीक इंग्लिश ऑलवेज। इज दैट क्लियर? ये हमने सीख ली इंट्रोगेटिव, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा। तो फार्मूला बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, और बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कि क्या आप हमेशा सच बोलते हो। इसमें सब्जेक्ट है आप, और आपको हम मानते हैं बहुवचन, और बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं डू का। तो सबसे पहले डू आएगा, डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आगे देखिएगा आप कि क्या वो कभी कभी अंग्रेजी बोलते हैं। प्लूरल है और शुरू में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा डू, फिर सब्जेक्ट वे यानी कि दे, कभी कभी समटाइम्स, और बोलना होता है स्पीक। तो क्या वे कभी कभी अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे समटाइम्स स्पीक इंग्लिश। डू दे समटाइम्स स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल और देख लें आप लोग। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई क्या आप रोजाना योगा करते हो, प्लूरल सब्जेक्ट है, शुरुआत में हिंदी में क्या शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले डू या डज आएंगे। सिंगुलर है तो सबसे पहले डज लगा दो, अगर हमारा कर्ता बहुवचन तो हम डू लगा देंगे। क्या आप रोजाना योगा करते हैं, डू यू डू योगा डेली। डू यू डू योगा डेली। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। अब हम सीखते हैं सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव, जिसमें बीच में कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, क्यों आदि शब्द आते हैं। तो उनका फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं ना, सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, बहुवचन होगा तो डू आएगा, और तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे बहुवचन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। क्लियर? ठीक है, तो फार्मूला आपने सुन लिया। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डज या डू सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कि भाई कि आप रोजाना सुबह कहाँ जाते हो। अब देखो इसमें बीच में कहाँ आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो कहाँ को हम बोलते हैं वेयर। अब इसमें आपको हम मानते हैं बहुवचन, तो क्या आएगा, टाइम वर्ड डू आएगा, और तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट आएगा। तो वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग डेली। वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग डेली।
समझ आ रही है बात। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप कि भाई आप टीवी कब देखते हो। बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएं, कब को बोलते हैं व्हेन, और बहुवचन है तो आएगा डू, और तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट यानी कि आप। तो व्हेन डू यू वॉच टीवी, व्हेन डू यू वॉच टीवी। क्लियर हो गया। तीसरा समझिएगा आप कि भाई आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो। अब इसमें बीच में आया है प्रश्नवाचक कितनी बार, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंग्रेजी। तो कितनी बार को हम बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स। बहुवचन हमारा करता है, इसके बाद में टाइम वर्ड की जगह आएगा डू, फिर आएगा यू। हाउ मैनी टाइम्स डू यू, और इसमें वर्ब है हमारा ड्रिंक। तो हाउ मैनी टाइम्स डू यू ड्रिंक टी इन अ डे। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ड्रिंक टी इन अ डे। इज दैट क्लियर। अगर हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो कैसे करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपका दोस्त कहाँ रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ के अंग्रेजी, तो वेयर। अब बताओ यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा। यस, डज आएगा। डज इसलिए आएगा क्योंकि मेरा दोस्त यानी कि सिंगुलर है, एक ही है। तो वेयर डज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब लिव, तो ये बनेगा वेयर डज योर फ्रेंड लिव इन, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर नोट। एक लास्ट और देख लें आप। एक सेंटेंस है कि आप स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तो इसमें बोलेगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा आज प्रेजेंट सिंपल का हर तरह के सेंटेंसेस को हमने बनाना सीखा, उसके फार्मूला सीखे और उसको फॉर्मेशन करते हैं, ये सीखा हमने। अब हम करते हैं इस पूरे प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस सेशन करते हैं अब पूरे का, तो ध्यान से और अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। अब देखिए ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन नाउ एक्सरसाइज। देखिए इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से रीड करें आप। अब सबसे पहले आप पहले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई यूजुअली, फिर ब्लैंक दे रखा है, वर्ब दे रखे गो और टू स्कूल। अब आप बताओ कि सबसे अब इस तरह के एग्जामिनेशन में आपके बोर्ड में फिल द करेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिख जाए तो अब आप ये बताओ, मैंने आपको सिखा दिया कि जो सेंटेंस है पहला वाला आई यूजुअली और वर्ब गो और टू स्कूल, तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है। अच्छा क्यों है बताओ, कैसे पहचाना आपने। इसके दो पहचान है। देखो पहला तो ये इसमें एक एडवर्ब दे रखा है यूजुअली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक बार फिर से वीडियो देख लेना आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो आई यूजुअली है तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल का है। और अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है ये बताइए आप, सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, तो ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बताइए। ये है प्लूरल, क्योंकि आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, इसमें एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में आएगा माय डियर जैसा दे रखा है उसमें वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपने रूल में पढ़ा था अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और एफर्मेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा, तो ब्लैंक में आ जाएगा आई यूजुअली गो टू स्कूल, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखें आप लोग, दे विजिट अस ऑफन। ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें भी यही आ जाएगा, दे विजिट अस ऑफन। तीसरा देखें आप, यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक। अब तो इसमें टाइम दे रखा है वंस अ वीक, तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, और इसमें भी सेम वर्ब यही आ जाएगी क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। फोर्थ सेंटेंस को रीड करें आप लोग, टॉम ब्लैंक वर्क एवरी डे। अच्छा इसमें बताओ आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, अब आप बताइए प्लीज। टॉम के बाद वर्ब है वर्क, तो इसमें क्या चेंज होगा बताइए। वेरी गुड, वर्क का हो जाएगा वर्क्स, क्योंकि आप बताओ टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो करेक्ट बन जाएगा
फॉर्म बन जाएगी वर्क का, एस लग जाएगा तो वर्क्स, टॉम वर्क्स एवरी डे। फिफ्थ देखो आप, ही ऑलवेज ब्लैंक दे रखा है और वर्ब दे रखे टेल अस फनी स्टोरीज। अच्छा इसमें बताओ कि टेल जो वर्ब दे रखे इसमें क्या चेंज होगा? वेरी गुड, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही ऑलवेज टेल्स अस फनी स्टोरीज। सिक्स्थ देखो, अच्छा इसमें बताओ, शी नेवर ब्लैंक हेल्प वर्ब दे रखा है मी विद दैट। अच्छा इसमें बताओ आप लोग, इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? डज नॉट नहीं, मैंने आपको बताया था, दोबारा वीडियो देखना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और नेगेटिव में नेवर आ रहा होगा तो वर्ब में एस या यस लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें डज नॉट नहीं आएगा। डज आएगा तो वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। जिस सिंगुलर सब्जेक्ट के नेगेटिव में नेवर आ जाएगा तो नेगेटिव होते हुए भी वर्ब में एस यस लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो शी नेवर हेल्प्स मी विद दैट। सेवन देखो, है ना, मार्था एंड केविन स्विम ट्वाइस अ वीक। अच्छा इसमें बताओ, इसमें वर्ब में एस यस आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ आप। इसमें वर्ब में एस या यस नहीं आएगा माय डियर, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हो गए। एक तो ये मार्था हो गया और दूसरा होगा केविन, ये दो लोग हो गए, दो हो गए यानी कि ये हो गया हमारा प्लूरल। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल माने जाएंगे। तो यहाँ पर स्विम का स्विम ही रहेगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, एट्थ, इन दिस क्लब पीपल यूजुअली ब्लैंक वर्ब दे रखी डांस अ लॉट। बताओ वर्ब में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, जल्दी बताएं। वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि माय डियर पीपल इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और एफर्मेटिव है, तो सेम ऐसा ही हम करके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें आप, नाइन्थ, लिंडा ब्लैंक स्पेस टेक केयर वर्ब है ऑफ हर सिस्टर। इसे आप खुद करो, बताओ इसमें क्या चेंज होगा वर्ब में। वर्ब है टेक केयर, चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लिंडा इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और टेक में लगेगा एस, तो हो जाएगा टेक्स केयर ऑफ हर। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट का एक साथ। पहला सेंटेंस देखिए आप, आई ब्लैंक माई सिस्टर टू स्कूल एवरी डे, और इसमें नॉट दे रखा है और वर्ब है इसमें टू टेक। तो बताओ क्या आएगा इसमें? नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट और फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और प्लूरल है तो सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप बताओ इसमें क्या आएगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या आएगी? इसमें आएगा आई डू नॉट टेक माई सिस्टर टू स्कूल एवरी डे। आई को पता है हम प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में, इसलिए डू नॉट आएगा। सेकंड सेंटेंस देखो आप, ही ब्लैंक दे रखा है और नेगेटिव है और वर्ब इसमें हेल्प हिज फादर। तो बताओ इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आएगा, क्या चेंज होगा? डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा, बताइए। वेरी गुड, इसमें आएगा ही डज नॉट, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है और नेगेटिव है। सिंगुलर का यही होता है नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर डज नॉट वर्ब, और वर्ब में कुछ नहीं लगता यानी कि एस यस नहीं लगता। तो ये बनेगा ही डज नॉट हेल्प हिज फादर। इज दैट क्लियर? थर्ड देखिए आप, शी ब्लैंक दे रखा है और द गिटार, और इसमें वर्ब दे रखी है प्ले। तो क्या आएगा? शी डज नॉट प्ले द गिटार, शी डज नॉट प्ले द गिटार। अच्छा फोर्थ सेंटेंस में बताओ आप, इसमें वर्ब दे रखा है ड्रिंक और नेगेटिव है, तो बताइए क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? वी टी एवरी मॉर्निंग। तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, बताओ, क्योंकि वर्ब तो इसमें सेम ही रहेगी। नेगेटिव में वर्ब में कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो। तो वर्ब की तो चिंता ना करें आप, सिर्फ इसमें ध्यान रखें कि डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा। तो इसमें आएगा डू नॉट, क्योंकि वर्ब के साथ साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा प्लूरल। फिफ्थ देखो आप, सैली एट द डे टाइम। तो बताओ स्लीप इसमें वर्ब है तो क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट आएगा, गुड, क्योंकि इसमें सैली इज सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिक्स्थ सेंटेंस देखिए आप, दे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है एट वर्क और वर्ब इसमें ईट।
तो डू नॉट आएगा या डज नॉट? बताइए, जल्दी बताइए, आपने बहुत कुछ सीख लिया। वेरी गुड, इसमें आएगा डू नॉट, क्योंकि दे जो है सब्जेक्ट है बहुवचन, तो सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट ईट एट वर्क। 7th देखो आप, यू ब्लैक दे रखा है इन द सेंटर ऑफ लंदन, और इसमें वर्ब है वर्क, तो बताइए क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट? बिल्कुल डू नॉट आएगा, क्योंकि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा यू डू नॉट वर्क इन द सेंटर ऑफ लंदन। 8th सेंटेंस देखो आप, हिज यंगर सिस्टर ब्लैंक दे रखा है वेल, और वर्ब दे रखी है डांस, तो बताओ डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा? जल्दी करें प्लीज। डज नॉट आएगा, क्योंकि हिज सिस्टर एक ही है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट आएगा। तो सेंटेंस बनेगा हिज यंगर सिस्टर डज नॉट डांस वेल। इज दैट क्लियर? लास्ट सेंटेंस देखिए आप, माई ग्रैंड डैड ब्लैंक दे रखा है इन इंग्लैंड, और वर्ब है लिव, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरोगे आप बताइए? इसमें आएगा, अच्छा ये सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, जब सिंगुलर है नेगेटिव है तो डज नॉट आएगा। माई ग्रैंड डैड डज नॉट लिव इन इंग्लैंड। इज दैट क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। आज आपने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ, फॉर्मेशन कैसे करते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे भरते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगी हो या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।